वालेकुम अर्लियर 3। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपनी उर्दू की जमात में 3 हुर्फ़ी अल्फाज का काम करा था। आज हमने 3 हुर्फ़ी अल्फाज के नए अल्फाज पढ़े थे। सबसे पहले ये दोहरा लेते हैं 3 हुर्फ़ी अल्फाज क्या होते हैं। 3 हुर्फ़ी अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जिनमें 3 हरूफ इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ऐसा लफ्ज़ जिसमें 3 हर्फ आ रहे हों उन्हें हम कहते हैं 3 हुर्फ़ी अल्फाज। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास बीज। बीज। अब इस लफ्ज़ में देखें हमारे पास कितने हर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं। बे, ये, जीम, बीज। अब अर्लियर 3 इस लफ्ज़ को गौर से देखें। यहाँ पे हमारे पास बे की आधी शक्ल है, ये की आधी शक्ल है, लेकिन ये जीम की कौन सी शक्ल है। थोड़ी मुख्तलिफ शक्ल लग रही है। हमने तो जीम की एक मुकम्मल शक्ल देखी है और उसकी आधी शक्ल देखी है, लेकिन ये कौन सी शक्ल है। ये शक्ल वो है अर्लियर 3 जब हम कोई ऐसा लफ्ज़ लिखते हैं जिस लफ्ज़ में जीम या फिर चे, हे, खे किसी लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर जीम की शक्ल थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती है, जैसा कि आपको इस लफ्ज़ में नज़र आ रही है। ठीक है। जीम की आधी शक्ल कहाँ इस्तेमाल होती है। वहाँ इस्तेमाल होती है जब जीम किसी लफ्ज़ के शुरू या आखिर में वो दरमियान में आ रहा होता है। ठीक है। लेकिन ना तो यहाँ पे शुरू में आ रहा है, ना ही यहाँ पे दरमियान में आ रहा है जीम। जीम यहाँ पर आखिर में इस्तेमाल हुआ है। तो जब भी जीम या फिर चे, हे, खे किसी लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल होते हैं तो उनकी शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ इस अंदाज में बनती है। ठीक है। अगला लफ्ज़ है हमारे पास नील। नून, ये, लाम, नील। इस लफ्ज़ में भी हमारे पास 3 हरूफ हैं। नून, ये, लाम। कितने हरूफ हो गए। 3 हरूफ हो गए। तो ये क्या है। 3 हुर्फ़ी अल्फाज। नून, ये, लाम, नील। अगला लफ्ज़ है बे, ये, ते, बीत। बे, ये, ते, बीत। अगला लफ्ज़ है जीम, ये, बे, जेब। जीम, ये, बे, जेब। अगला लफ्ज़ है सैर। सैर। सीन, ये, रे, सैर। सीन, ये, रे, सैर। अब दूसरे लाइन की तरफ आइए। यहाँ पर हमारे पास लफ्ज़ है जे, ये, रे, ज़ेर। जे, ये, रे, ज़ेर। अब यहाँ पर गौर कीजिए, जब हम ऊपर तमाम 3 हुर्फ़ों को मिलाया था हमने, तो वो सब हमने मिलाकर लिखे थे, लेकिन यहाँ पे जे अलग क्यों लिखा हुआ है। जे को हमने क्यों नहीं मिलाया। क्योंकि जे शरारती हरूफ है। जे क्या है। शरारती हरूफ। और हमने शरारती हरूफ की क्या पहचान की है। शरारती हरूफ वो हरूफ होते हैं जो अपने पहले आने वाले हर्फ से तो मिल सकते हैं, लेकिन बाद में आने वाले से नहीं मिल सकते। तो इसीलिए ये यहाँ पर जे के बाद इस्तेमाल हुआ है। तो क्या जे को हम ये से मिलाकर लिखेंगे। नहीं, ये आपस में मिल ही नहीं सकते। ठीक है। इसी तरीके से ये और रे को देखिए। ये और रे हमने मिलाकर लिखे। क्यों मिला के लिखे। क्योंकि ये रे से पहले आ रहा था, तो शरारती रूप अपने पहले आने वाले से तो मिल सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये पहले आ रहा था रे से, तो इसलिए हमने इनकी मिलावट कर दी। जे, ये, रे, ज़ेर। अगला लफ्ज़ है रेस। रे, ये, सीन, रेस। रे, ये, सीन, रेस। यहाँ भी इस पर गौर कीजिए। रे को हमने ये के साथ नहीं मिलाया क्योंकि रे शरारती हरूफ है और वो अपने बाद में आने वाले हरूफ से नहीं मिल सकता।
अगला लफ्ज़ है देग। दाल ये गाफ देग। दाल ये गाफ देग। क्या मैं यहाँ पर दाल को ये से मिलाकर लिखूंगी? जी नहीं। क्यों नहीं लिखूंगी? क्योंकि दाल भी शरारती हुरूफ है और शरारती हुरूफ अपने बाद में आने वाले हुरूफ से नहीं मिलते, पहले आने वाले हुरूफ से मिल सकते हैं। दाल ये गाफ देग। अगला लफ्ज़ है पेयड़े पेड़। पेयड़े पेड़। अगला लफ्ज़ है आइन ये दाल ईद। आइन ये दाल ईद। अब अर्लियर 3 इन तमाम अल्फाज को गौर से देखिए और उनमें देखें हर लफ्ज़ में 3 हुरूफ इस्तेमाल हो रहे हैं। किसी लफ्ज़ में कहीं पर 2 या 4 हुर्फ़ी नहीं इस्तेमाल हो रहे। कितने इस्तेमाल हो रहे हैं? 3 हुरूफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये कौन से अल्फाज हैं? 3 हुर्फ़ी अल्फाज। एक दफ़ा दोबारा अदा कर लेते हैं लफ्ज़ का। बे ये जीम बीज। नून ये लाम नील। बे ये तेबीत। जीम ये बेजीब। सीन ये रे सैर। जे ये रे ज़ेर। रे ये सीन रेस। दाल ये गाफ देग। पे ये रे पेड़। आइन ये दाल ईद। तो अर्लियर 3 आपको यही काम अपने होमवर्क से करना है। आपको अपना नाम, डेट, HW मेंशन करना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।